हम पुराने चैनल के सारे दर्शकों ना हाथ जोड़ के राम राम भाई। पंडित मांगेराम जी का एक बोल है कि बोला भाई मुगला की महफिल में बोल लगा कौन कि वहीं बोलेंगे जो बोलते आए। अपने हरियाणा के जितने भी कवि और संगी हुए, इनका जितना भी साहित्य था उनको बचाना में अहम योगदान गायक कलाकारों का तो रहा ही है। उन तो अलावा जिनका योगदान रहा वो रहे हमारे बुजुर्ग संस्कृति प्रेमी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी रचनाओं को कंठस्थ किया और कंठस्थ करके पब्लिक के बीच रखा। आज हमारे बीच ऐसी महान शख्सियत हैं पुरिया गांव से पंडित तोताराम जी। बाबा राम राम। राम राम जी। बाबा ठीक सो? हाँ जी ठीक सा जी। बाबा आपका जन्म किस टाइम का है? जन्म हमारा देसी भाषा में 98 की साल का था, यानी कि 98 80 साल की आयु साहब, यानी कि 98 की साल का देखा तो 77 की साल है। हाँ 98 से 80 का साल चल रहा है। हाँ तो 77 की साल सम्मत हो गया 2077 का ही वे। तो 77 तो ये और 2 वह 79 हो गए तो 80 में चल रहा है। हाँ। अच्छा और बाबा आपके गुरु? हमारे गुरु यहाँ पुराने गए थे मनपुर राम जी महाराज। अच्छा और बाबा मनफुल जी हैं गुरु? चंदूलाल पंडित जी मिर्जापुर के। चंदूलाल जी मिर्जापुर वाले। हाँ। और चंदूलाल जी हैं के गुरु? उनके सुखी राम थे श्याणा पोता महेंद्रगढ़ जिला। हाँ। अच्छा और बाबा मान ले किस उम्र में लग गया शौक अपना? तो यहाँ से 12 साल की उम्र में हमारे गुरु जी यहाँ प्रचार कराया करते देसी भाषा का। उनके साथ में हमारा संयोग हो गया, उनको गुरु धारण कराया। फिर उसकी पार्टी में हम भी गान बजाने लग गए। कोई भजनी सांगी हम सा नहीं, हम तो सुनती गानी है। अच्छा मान ले उस टाइम पर बालकपन में शौक लग गया? हाँ 12 साल का था। अच्छा और बाबा मान ले बर्जे नहीं किसी ने मेरे बाबा? ना बर्जे तो कौन ही ईसा तो मैं वो बेपरवाह कौन था। बिल्कुल अपना काम भी कराया, ड्यूटी वह भी दी है। ऐसा काम तो हमने कराया नहीं तो हमारा पतरा था। अच्छा और जो बाबा मनकुल जी थे हाँ वो किन की गा करते बाबा बात? वह ज़्यादातर नंदलाल की, चंदूलाल की, इनकी, रवि स्वरूप की, ज़्यादा इनकी गा करते। हमारे जब पंडित जी लक्ष्मी चंद का प्रचार बहुत ही कम था अपनी साइड में। हाँ बहुत कम था। पंडित जी यहाँ प्रचार से पास फैला है। हमने भी 20 साल की आयु पास से फिर पंडित जी का शौक हो गया नहीं। 8-10 साल तो हम भी न्यू गाया करते, उसकी गा दी उसकी गा दी। हाँ अच्छा फिर पंडित जी का शौक होया जब पास से फिर हमने 30 सांग याद करे मांगे के बखनी के। अच्छा हाँ 30 सांग 30 कथा हमारा कंठा करती तो उम्र की लिहाज से कुछ टूट माओ से। चलो यह बात पूछे और जो बाबा मनफुल जी थे उनके आप तो अलावा और कौन कौन शिष्य थे? एक हमारे यहाँ द्वार का छोरा था उनका शिष्य, एक और बाढ़ का था। क्या नाम था उसका? रामचंद्र। अच्छा रामूलवार बोले हाँ। और भी एक बाढ़ का था, उसका नाम मेरे ध्यान। और ये जो ज़्यादा पंडित जी न्यू थे ना हमारे गुरु जी को भजनी तो थे को नहीं, वह भी शौकीन के गानिए थे। अच्छा हाँ। और जो बाबा गोरा बाबा हरिहर का चेला था। अच्छा हाँ। और जगता ठाकर गोरा का चेला था। अच्छा जगता ठाकर गोरा का चेला था। हाँ। अच्छा और जो मान ले बाबा मनफुल जी थे इनकी खुद की भी कोई कविता ना? खुद की कोई कविता नहीं थी, खुद नहीं बनाया करते। अच्छा बस गाया करते। बाबा उस टाइम पर साज क्यों होते थे बाबा मनफुल के पास? गंजू होता, गंजू गढ़वे, बंजू और गढ़वा। उस टाइम पर ये खड़ताड़ भी होती, टीप टैप बंद करती गढ़वा। हाँ टीप बन जाया करती, हमारी याद में टीप बंद लाती थी। अच्छा पहले तो सुक्के बजाया करते, फिर हमारी याद में टीप बंद लाती थी। अच्छा हाँ। और आपने बाबा की साज पकाया? बंजू पे गाया, बंजू पे। हाँ। और गढ़विया पे। हाँ। फिर कुछ भजना में भी गया, मैं गौशाला के भजनिया से थी, 1-2 बार गया, फिर मैंने को नहीं आनंद सा आया उनमें। अच्छा हाँ। कदे बाबा खुद की पूरी पार्टी भी बनाई आपने? ना पूरी पार्टी कोई नहीं, हम तो जिस गांव में गए हो गए तो पार्टी बना दी। अच्छा आप देखे नहीं चाह देगा जी जहाँ गए जरा कोई ऐसा बाबी बुबिया प्रोग्राम या साधुआ का, उसमें जब प्रोग्राम करना है तो देख दो न दे के भी गए और उनको नहीं हमसे ती रखा कोई। अच्छा और मान लो कि जिस टाइम पर आपने यो इस लाइन में गए तो उस टाइम पर बाबा मान ले कौन कौन संगी थे? जब आपने 4 संगी तो बड़े थे, मांगे ब्राह्मण भी देखा, फिर मांगे ब्राह्मण तो चले गए थे।
रामकृष्ण व्यास धनपत डोम बुल्ली बामण चंद्रबादी। बुल्ली बामण यूपी वाला? हाँ, यूपी वाला बलमत। हाँ, ये 4 संगी उस वक्त बड़े थे, छोटे छाटे और भी कई थे। अरे मान लो आपने मांगे जी देखे हैं? हाँ, खूब अपने गांव में आधा मांगे के संग आड़े भी देखे और भी कई जगह मांगे के संग खूब देखे। अच्छा बाबा, आपकी नज़र में कौन सा संगी मान लो बेस्ट रहा है? सही देखो, वो तो सारे संगी से हमारे दिए तो सब पूजनीय हैं। हाँ, सही बात है, हमारे तो सभी बड़े हैं ना। बिल्कुल। फिर पंडित जिया ने जो भजन बना रखा मांगे बामण ने, उसमें मतलब नंबर काटे से उन्हें संगिया के। पहला नंबर तो मांगे इनकी पार्टी हो नहीं इनके, बिल्कुल। तो उसमें फिर दूसरा नंबर पर आया था धनपत, तीसरा नंबर पर आया था रामकृष्ण व्यास, चौथा नंबर पर आया था चंद्रबादी। अच्छा, ये मांगे बामण ने सांग बना रखा है, भजन बना रखा है इस बार। सही याद है? हाँ सर, सुनाइयो। कुछ ज्ञान रहे ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। और देव हमारे जो शुरू में संग करण लगे, जब से पंडित जी ने उदाहरण दिए से उनके नाम बताए थे। और देवा के खेमा कुछ भी धोड़ी चादर ओढ़ा करता, अड्डा चर्चा घूंघट करके हाथ तड़े न कोड्या करता, गोली के साथ लगे निशाना 3 काफिए छोड़ा करता। और देवा तो सोल्ड बनता, दीपचंद बनता, बंजारा छोरे कुछ भी मार दिया मारा फटकारा, बीजा बन के आया करता, बीन बजा के सांग दिखा रहा। 2 निकली तख्ता के ऊपर कह रे बात उगाड़ी, कुछ ज्ञान रहे ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। फिर नंबर आ पंडित जी लक्ष्मीचंद का माई चंद था, काट बैद सी हल्या करता, बागा में माड़ी की बनके खटोले से साध्या करता, गेलिया नोटंकी और आग बामण साध्या करता। ये बोला हाँ दुनिया की मशहूर। हाँ, पूर्ण पद्मावत साहब सिंह लक्कड़ हरा गावन लग गया, भोले दादा डोदी सी बगावन लग गया, बहुत सी दुनिया पास रह गई, दे सांग बनावन लग गया। लक्ष्मी चंद का माई चंद था, काट बैद सी हत्या करता, बागा में माड़ी की बनके खटोदे से साध्या करता, गेलिया नौटंकी और आगा बामण साध्या करता। लक्ष्मी चंद माड़ी की बनके बांध्या करता साड़ी, कुछ ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल दिखाई। फिर आए धनपत सिंह। धनपत ने एक शाम पालिया, शाम खटक गया सारिया का पाका, शाम डूम का छोरा कच्चा, शाम कुम्हारा के दिलों कह के करे इशारे, लग गए चोट गवारा के। संस्कारी का सांग बना दिया, जादी तक हजारिया ने, शीशी करते अंडे जड़ खा दी मिर्च बेचारिया ने, मुँह जड़ जा तो मीठा खा दे अगले समझी सारिया ने, जानी चोर बहांगा ला दिया धनपत ने पसंद पछाड़ी, कुछ ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। फिर नंबर आया चंद्रबादी का। चंद्रबादी दत्तनगर का तेदी का एक पाड़ा छोरा, कर्मों से कर्मवीर बना दिया, अख्या में शाही का डोरा, छुम करके आया करता, उसके ऊपर पागल हो रहा। हीर के नदीन बिगाड़ा, हिंदू रहा ना मुसलमान, बादी गेला हुक्का पियो अपना खो दिया दीन मान, बनवारी का टिब्बा करके दत्तनगर पड़ुआ दिए कान, ही करें जड़ों का दरता में किन उत्ता की फसल उजाड़ी, कुछ ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल। फिर नंबर आया व्यास का, रामकृष्ण का। रामकृष्ण माई राम का चेला, बेड़े बंद की पदवी छागी, खुद घर में पंसारी बन गया, जनो मुझसे न हल्दी पागी, आँख मीच के पड़ के सो गया, पाल देना तो बकरी खागी, किसका पाला किसकी बकरी क्यों बनी रहा से सहम रुखाड़ा, परमेश्वर का भजन करया कर गढ़ में गाद काट की माड़ा, व्यास का व्यास बना रह गया तो व्यास बना था नरंदाड़ा, नू धंधा तेरा साल ना कोई टो दे काम अगाड़ी, कुछ ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। फिर पंडित जी मांगे राम ने अपना बारम बताया। मांगे राम टेका तेरा यो नाई का नाई रह गया, मांगे राम मसीता तेरा यो राई का राई रह गया, मांगे राम सुरजा तेरा यो भाई का भाई रह गया। पछला 12 एक कपूरा रोक के खड़ा रखाने ने, धरू भगत और कृष्ण जन्म के ओपटा कौन निशाने ने, चाहे बाप रे बेटी सुनो बैठ के पाटी जान जमाने ने, श्री मांगे राम तेरा ज्ञान बटे से खुद ही पड़ी से किवाड़ी, कुछ ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल। मांगे राम जी ने बढ़ा था सारे संगिया का। अच्छा, और मान लो अपने गांव में कितने सांग करके गए? अपने गांव में एक बार तो पंडित मांगे राम आए थे शुरू में स्कूल पर। स्कूल पर। हाँ। फिर धनपत आया 2 बार, धनपत तो कई बार आया, फिर डेरे में भी आया, सूर्या कुओं पर आया। अच्छा, जनारण बामण आया, लक्ष्मी भंबेवाड़ा, रामकृष्ण व्यास,
ये इतने सांगी आए थे, एक आधा वहाँ फिर छोटे मोटे और भी आए, नहीं तो ये सांगी अपना आए थे। अपना गांव में अपना दखनी भी नहीं आया, चंद्रबादी भी नहीं आया, हाँ, बुद्धि ब्राह्मण भी नहीं आया। ये आए मांगे ब्राह्मण, रामकृष्ण व्यास, धनपत डूम, ये सांगी अपने आए। आपने मान ले इन मत कौन सा अपनी भाई खुद की तो चॉइस हो, जैसे मान ले उनकी चॉइस तो पंडित जी थे, उनकी तो किसी की बराबरी सही नहीं है, और उतने बताए दिया, नंबर मांगे न बनाए रखे हैं। नहीं मान लो गायकी में बढ़िया थे, गायकी में तो छोरे चारे बहुत, कह तो चंद्रबादी का करमवीर था गानिया, बड़ा गानिया छोरा। उस टाइम पर मांगे राम जी नीचे कौन कौन थे? मांगे राम नीचे पद तो अपने टेक्का नाई था, जो नीचे खेल दिया करता थे जो, और बड़ा रकाना अपना आया जब टेक्का नाई था बड़ा। अच्छा हाँ, अच्छा उस एक कपूरा था, अच्छा कपूरा डूम था, वो भी अच्छा, उसकी भी आवाज़ बहुत बढ़िया थी। अच्छा फिर पाछा वो टेक्का नाई उतर गया, फिर और होते रहे, बाल ने देखे फिर तो कोई घना परिचय को नहीं, भी कौन कौन थे वो। जो जयनारायण जी थे कुराड़, तो ये मान ले बेड़ में रहे हैं ना, बेड़ में बहुत कम रहे थे। पंडित जयनारायण जी, पंडित मांगेराम जी साथ ना, बहुत कम रहे थे। लक्ष्मीचंद जी के साथ तो दखनी भी बहुत कम, दखनी भी नहीं रहे थे। अच्छा दखनी जो यो दखनी जो भंगे वाला था ना, हाँ, ये भी बहुत कम रहे थे। अच्छा पंडित मांगेराम जी साथ है। हाँ, और जनारण तो जमाए कम रहे थे। इन तो गुरु धारण करया, और फिर उसकी बनावट हमने गानी शुरू कर दी गुरु धारण करके, और ये ज़्यादा सांग में नहीं रहे। अच्छा मान ले ये नू बड़ा रकाना के मर्दाना रोल ही ना नहीं करा। यो भंगे वाला दखनी जो था, ये तो पहले सुरत संग होया करता, हटाड़ी खेड़ी का उनकी चेला बना था यो, जो लक्ष्मीचंद जी भंबे वाले थे। हाँ, उसका चेला बना था, भजन का करता, हमने भजन भी सुने थे इसके। किन का चेला था यो? आठ की खेड़ी का था, सूरत सिंह, दो भाई थे वो, सूरत सिंह, हाँ, सांग करया करते। पहले उनका चेला बना था, यो भजन गाया करता। फिर इसने पंडित जी का फोटो दे दिया, उसका पगड़ी बांध दी, और ज़्यादा सांग में को नहीं रहा, हर को जनार में रहा। हाँ, और जो धनपत जी थे इनके साथ उस टाइम पर बड़ा रकाना कौन था? रकाना पहले तो धरोदी का श्याम था। अच्छा, श्याम, कच्चा श्याम था जो ना, कच्चा श्याम थे। अच्छा, पहले धरोती का था डूम श्याम, उसका खूब रुका था, फिर जवान उम्र में गुजर गया था। अच्छा, फिर उसका छोटा चेला बना कच्चा श्याम। अच्छा, यो कुमार का था। अच्छा, द्रौदी का यो भी ना, तो इसका नहीं मेरा कौन से का। एक कच्चा श्याम फिर वो यूपी का है। हाँ, तो वो ऐसे। अच्छा, दो श्याम थे ये। हाँ, वो बड़ा धरोती का मर दिया था। हाँ, यो फिर पाँच चेला बना। अच्छा, और रामकृष्ण जी के? रामकृष्ण जी के था खटखट का पाला पंडित पादे। अच्छा, हाँ, हाँ, वो था मतलब बड़ा रकाना का। और चंद्रबादी जी साथ? चंद्रबादी तो वो करमवीर, बलवीर, धर्मवीर, अच्छा, तीन थे। बहुत बढ़िया गाड़ियाँ थे छोटे। ठीक। और जो ये थे जयनारायण जी थे, जयनारायण का दौरो त्यागी ब्राह्मण था। अच्छा, जो अपने भी फिर शांग कर दिया। हाँ, त्यागी को तो अपने गाँव में खूब शांग, वो अच्छा गाड़ियाँ था बिल्कुल। और लक्ष्मी जो भंबे वाले थे? भंबे वाले का दौरा था माड़ी का नफे पहले। अच्छा, जजुआने का। हाँ, और फिर नफे अपनी पार्टी न्यारी करने लग गया, बिगड़ की निकाई है उसे। बिल्कुल। फिर वो प्रकाश डूम भी उसका ही था, जजुआने का। एक इसका बन ज़्यादा बेदा जो ये विशांग का बेड़ा था मेरा, सर डाला। हाँ, अच्छा। और बाबा अपनी बताओ तो आपके कितनी यादगिरी थी बाबा? हमारा मतलब पंडित जी की मैंने 30 कथा छोटी मोटी पूरी याद कर दी थी। 30 कथा पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम जी की? राम की 30 कथा मन क्यों प्रचार करया करता, मैंने कोई धन की कमाई खातिर तो करे नहीं। बिल्कुल। अपने शौक में गाया, घूमने का शौक था। बिल्कुल। तो और तो ज़्यादा क्या बताऊँ, एक सोंगरी गुलाना काम से है, उसमें मैंने 21 प्रोग्राम करे थे, 21 दिन लगातार 21 कथा कही थी। हाँ, सोंगरी गुलाना में। तो फिर वो एक दिन तो एक छोरा हंसने लग गया, बोला दादा और भी जाने हमारा भाई, हम तो ब्राह्मण था, हमारी के समझे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 30 कथा एक भिन्न गाजा काट मैंने कर रखा था। किसी ने न्यू तो कह दिया पंडित जी वो भजन सुना दिए, दूसरा तो सुना दिया, नहीं दूसरा मैं सुना नहीं करता किसी। 21 दिन डेली की डेली रोज नई कथा करनी।
यानी कि 30 का थार फुटकड़ भजन अंदाजा कितने होंगे? फुटकड़ भजना का तो अंदाज को नहीं, फुटकड़ तो नहीं उसका, हर एक सांगी भजनी का मैंने यो भी शौक था कि जितने कवि हो ऐसे किसी का अच्छा लगा उससे का मतलब याद कर लिया, याद करा। वैसे अनपढ़ आदमी हूँ मैंने, पढ़े लिखे पढ़े लिखे। मैं तो एक दिन स्कूल में गया था, उससे दिन मास्टर ने रफ्ता मारा, मैं तो बोर्ड के स्कूल में गया ही नहीं। तो पढ़े लिखे बिल्कुल हाँ नहीं। ना मैंने तो मुँह जबान नहीं सीखा, सब जो भी सीखा मुँह जबान नहीं सीखा। बस कुदरती है यादगिरी होती है। वो दिमाग की नहीं सा भगवान ने कोई कला ऐसी दी थी कि जल्दी याद हो जाया करता है। नहीं तो स्कूल का कोई काम ना नहीं। ना स्कूल का कोई काम। अनपढ़। मैं इत तो गुट्ठा लगाऊँ हूँ, किसी भी काम पड़े गुट्ठा लाना पड़े, मतलब पढ़े नहीं रहा। और मान ले भाई बाबा कितने कवि होंगे अंदाजा जिनकी यादगिरी करी? देखो कभी कोई 20-25 तो होंगे छोटे मोटे, एक आधे भजन किसी सांगी भी आ लिए, कवि हाँ भी आ लिए। सांगी भजनी अपना हरियाणा के, और बाहर जाएंगे तो हमने नहीं बिल्कुल सही बात है बाबा। अपना हरियाणा की 20-25 भजनी सांगिया की भजन बंद की तो याद हो ही नहीं। जब मालिक इस तो न्यारी न्यारी जो कथा तो पंडित लक्ष्मी हाँ ये तो न्यारी से वो तो ऊ भजन से उचंती भजन हाँ, एक कवि के लगभग मान ली जिसका नाम होया है। हाँ जैसे मेरी सिंह जाट से उसकी भी से, मुंशी राम जांडलियाड़ा जाट होया उसकी भी से, भाई मोहर सिंह होया, रवि स्वरूप होया, नंदलाल होया पाथराड़ी का, हाँ एक चरण जी पंडित चरण जी लाल होया मीता थड़का, चंदगी लाल, चरण जी लाल, हाँ साधु राम पपनाव का, भाई उसका लोन के खेड़ेगा उदय चंद, हाँ और भाई और भी न्यू कई कवियाँ के भजन, मतलब पंडित बुद्धि ब्राह्मण का बलमत का भी एक भजन याद से। अच्छा। एक रघुनाथ होया उन्होंने गुड़गामा का नहीं आसन भोगत हो रहा है, पंडित मान सिंह जी का शिष्य। हाँ शिष्य, उसका भी भजन याद से न्यू हर एक का जो भजन पसंद आया, अरे जिसकी न्यू हुई भैया एक तो जरूर चाहिए इसका भी, ऐसे कवियाँ के भजन याद करें। और मान लो साजबाज कदे साथ रखे है नहीं? साजबाज नहीं, मैं तो अपनी एक खंजरी ढपली रखा करता, उस पर गाया करता। मैं गान लग गया 50 साल घूमया था मैं गान लग गया जब तो घड़वाड़ा भी ना पा करता गामा में, कोई टेकिया भी कोई एक आधा पा जाता नहीं, एक लाई गाया करता सारी रात। हाँ पूरी कथा कहनी रोजाना का काम था, एक लाई टेकिया भी को नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबा, एक मान लो हिम्मतें है। हाँ बिल्कुल। और मान लो बाबा के कदे भी नहीं मान लो स्टेज के ऊपर गढ़वा या ना साथ पकाया हो ना, कदे भी नहीं। भजना मरे जब तो पेटी ढोलक पकाए, बिल्कुल। और हूँ तो ऊपर भाई कदे किते सांग आ रहा हो ले ना 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 उसमें को नहीं कदे भी हिस्सा दिया भाई, किते कंपटीशन में और किते ना कंपटीशन में तो कई बसूद बैठ से, फिर वो भी मारे भाई से कभी बिंजुआड़े, बिल्कुल इन में तो कभी बिंजुआड़े से वो ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। फिर गाया कदे? हाँ इन में तो सरियाने सूद बढ़ता रहा कंपटीशन में तो। हाँ उसमें तो नहीं कई जगह, लेकिन कदे नु खुद की पार्टी लेके ना पार्टी नहीं बनाई मैंने कदे भी, बस अपना आराम से सत्संग करया है बस। पार्टी तो किसी साधु फकीर ने कह दिया ना पंडित जी 5-7 दिन टेरे के भजन कर दो, जब तो गांव में तो पा गए तो ऑर्डर की ऑर्डर दे दिए, नहीं तो एक आधन दे जाके न कर दिए। किस एरिया में गए हो बागान? एरिया तो हूँ तो देख सुगर तो घूमने से हम तो, फिर ज़्यादा तो नड़ी बांगर इसमें ज़्यादा घूमने में, क्योंकि उनके लोग अच्छे आदमी शौकीन भी हैं, सेवा कारक भी हैं। अच्छा फिर इन्होंने सोनीपत का नहीं में खूब ये मैसवाड़ गाट जोड़ी रोने बरोने खरखोदा भटगाम गिदडान ये दइए के गांव सारा न्यूनो घूमने उठा मैं हैं। अच्छा। और फिर न्यूनो बागड़ में तेरे डाबड़े रोड सारा न्यूनो पे चौपे हुई मंदिर सारा न्यूनो भी खूब। हाँ और न्यूनो फिर हिसार तो ऊपर को बागड़ी गाँव में चूड़ी डाबीर भाई न्यूनो खूब जासल रहा न्यूनो भी खूब। यानी एक बार घर तक जाना। हाँ कितने दिन की वापसी हुआ कर दी? एक बार मैं 14 महीने में आ गया और महीना 20 दिन तो लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा बाबा मान लो सुनाओ तो भजन। हाँ भजन सुनाओ किसे मान लो बढ़िया बढ़िया है भजन तो देख सारे बढ़िया से। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। फिर एक भजन था हमने सुनावा, एक सारे तीर्थां का भजन से उदय चंद महाराज पंडित जी का। अच्छा। 68 तीर्थ का भजन बनाया से उसने। बिल्कुल। हाँ सुनाओ। पर बसा फसा मोजाल में तीर्थ मिल करो सहाई,
ओम आज सुरसती दया करो सुर तार गंगा यमुना गोदावरी तरबणी की नील धार बाण सूरी रेणुका जी सतकुंभी करो पार। मारकंडे प्रयागराज राम हृदय विद्य क्यार बिंदुसर पंडाराक्ष लव कुश लवाधार कपिल मुनि गोपाल मोचन भीम गोडा हरिद्वार रवि कुंडरण मोचन ताल में जहाँ पार्वती जी नहाई पर बसा फसा मौजाल में तीर्थ में करो सहाय। थोड़े मंदे बोलियो बस ही समझ में आओ। अयोध्या मथुरा गोकुल काशी मेहंदीपुर चित्रकूट दशमन जोधे सेतु आवाज सही और वैसे स्पीड कम। अच्छा अयोध्या मथुरा गोकुल काशी मेहंदीपुर चित्रकूट दशमन जोधे सेतु बंद रामेश्वर जी पुल लोट द्वारका सनेत पेवा फल्गु की भी ओट पंचकूब तीर्थी कौ दासर करो काज अर्ध कुंभी कुंभ मेघ गढ़ वृंदावन पुष्कर राज नेखी गुप्त गादली जी गिरगारी राखो लाज मणिकर्ण मिले उस काल में कुरुक्षेत्र सारी दवाई पर बसा पशा मौजाल में तीर्थ बिलो सहाई। चरखू जगन्नाथ स्वामी गौमुखी ऋषिकेश आदि बद्री नारायण जी अमिताभ जहाँ शेष ब्रह्म कुंड बैतरणी में तिरने का है अंदेश रत्नागर संसार सागर मानसरोवर संदक शीर अमरनाथ वेजनाथ गोमती बंधाव धीर नर्मदा जुग हरी श्री गया जी के सुध नीर पड़ा बहुसागर की जाल में तेरमुखी दया नहीं आई पर बसा पशा मौजाल में तीर्थ मिल करो सहाय। सोमनाथ भद्रशिला भूतेश्वर का धरू जान कुल तारण केदारनाथ वारुणी के स्नान सभी तीर्थों को पुष्प पत्र फलपान माता पिता गुरु मह पितरों को प्रणाम वेद भगवान जैसे ऐसे और कौन धाम उदय चंद मति मंद काटो फंद घनश्याम सुरती गई पहुँच कपाल में ना मिली दखन को राही पर बसा फसा मौजाल में तीर्थ मिल करो सहाय। ये उदय चंद जी लोन के खेड़ा वाले लोन का खेड़ा है निर्वाणा के पास में उसके पंडित जी थे। अच्छा। राम प्रसाद पेटवाड़ी के चेदे थे ये राम प्रसाद पेटवाड़िया उसके चेदे थे। ठीक है बाबा और कोई बढ़िया है और सुनावांगे। अच्छा एक भजन रसपाल हमारे तालुआ के कवि थे रसपाल जी। अच्छा। उनका सुनावांगे। हाँ सुनाओ। सोए था पुरानी छान में निर्जन सपना आया एक कंगाल ज्यादा सपना आ गया जन्म सोए था कंगाल एक टूटी सी पुरानी छान लग गई आंख पड़ा नींद न सताया आने सुपने ही में राजा बना बड़ा भारी धनवान मोटर की सवारी करी सैद करी बड़ी दूर विषय भोग सुख भोगे इंद्र किसी निधि हूर चक्रवर्ती नाम राजा दानी बने भरपूर अरे अंडे लटक मकान में सर पर 70 की छाया सोया था पुरानी छान में निर्दन सपना आया। सोने के भवन बड़े पंटन घोड़े असुआर बैठे का हुक्म चल लाखों नौकर करते कार एक का बग्गी मोटर चल सड़क चक्की गोलेदार खड़ा था ये काम खास नाचा पात्र गाँव गीत तोते से उड़ाव खड़ी रागों की दिखाव रीत मन में प्रश्न होया धोसा बाजा रणजीत कई मारे भूप मदान मनु कहत दंड भरवाया सोया था पुरानी छान में निर्बंध सपना आया। अब से सोया था फिर आँख उड़ाई उसकी 4 घड़ी आँख लगी इतने में आगी जाग पड़ने में ना पानी पाया चूल्हे में ना पाई आग कुत्तियों की लड़ाई हो रही बैठ बैठ जाते काग मारा था मस्कोड़ा फिर बैठा वह दातान टूटी सी खटोली पड़ी सावता ना एक बाण मैल में मदीन काया पावता ना नहान खान खो दिया जरा सी हान में सब राजपाट धनमाया सोया था पुरानी छान में निर्दंद सपना आया। अरे आना भंडारा सारा पल के अंदर हो गया रेत दुनिया का नाता देखो भक्ति से लगाओ हेत बाजीगर सा खेद मेद राखना पियारे चेत चकुआ बन मान दाता राजा हे धुंधु काल कृष्ण से दलीप जैसे सब हो के गए चाल कहता मुखराम देखो सिराने पर खड़ा काल हरी रट दे इसी जुबान में रसपाल हाल दर्शाया सोया था पुरानी छान में निर्दन सपना। मुखराम जी किसी से थे कौन थे मुखराम जी हैं? ये बीजने के पंडित थे। अच्छा बीजने के थे मुखराम जी उनके शिष्य थे। उनके शिष्य थे। अच्छा और बाबा और सुनाऊँ तब न नंदलाल का सुना दूँ। सुनाओ। बाबा भजन से एक सुना दूँ चलन दो। अच्छा वही एक हमारे यहाँ पाथराड़ी गांव है ब्राह्मणा की नगरी है गोलागढ़ बंसीलाल का गांव का धोर है। उसके एक महान कवि हुए पहले तो उसका बाप था
केशवराम। और फिर उसके 2 लड़के थे, कुंदन और नंदलाल, हुए भी भजनी थे। और उनका पोता भी भजनी राम कुआर है। बेगराज भी भाई था। हाँ, बेगराज भाई था उनका, चाचा का बेटा, चाचा का बेटा। चाचा। हाँ, शून्य शकर घर सुरती रम गई, गुम गई वस्तु पाई क्या, बख्ता फिर कर नहीं लगता, रमन समझ में आई क्या। गज मुक्ता मोती नग जगमग करते आर दड़ी में जी, जब जंतर मंतर तंत्र अंतर पाशंगो दड़ी में जी, चतन मन इंद्री बस कस रस नद्दा ज्ञान जड़ी में जी, घटका पट झटपट हट जा डट जा कट जा कष्ट घड़ी में जी, जो भीड़ पड़ी मोह न्यारी प्यारी वाह यारी असनाई क्या, दुख रोग भोग और शोक जोग में जुक्ति मुक्ति बकाई क्या। अरे आप भरम भूल में चू रया भरम भूल में टूल हूल पलपात जड़े, बड़ करम धर्म ना शरम बन बन बरम अगाड़ी आनड़, बेटे पोते होते रोते का गोते तोते धान चढ़े, जब चलें सीर शमशीर वीर गंभीर धीर न डर बड़े, पड़ा ओदे सौदे डोदे गोदे कोट की दे गढ़ खाई क्या, जो रुड़ गई गुड़ गई तुड़ गई मुड़ गई उड़ गई दादी दाई क्या। अरे आप भरम भूल में झूल टूल लगे हूल फूल पलपात जड़े, कह दिन थे करनी ऊँच से कूच पूछ सकती नहीं दृष्टि बाणी जी, फिर ज्ञान खसोटी छोटी मोटी प्रेम से मोटी ताणी जी, ला दाब आप मत हो खराब ये दाब समझ मत हानी जी, सर कुट फुट छुट ना टूट जंजीर पुरानी जी, शेटानी भकमंगी नंगी कंगी बंदर सुरजाई क्या, दुख रोया बीज को बदका बोया फिर धोया मरना ही क्या। बुरे काम से जचबच सच पर रचपच के मर गए कई, दुख पाव घबराव पछताव ना थ्याव जो समय गई, तज के जद मद पद पावन्यू गुरु कुंदन ने बता दी, है राम नाम सुख धाम थाम मन शरण शरण नंदलाल दी, नहीं लटक झटक नहीं चटक मटक नहीं खटक लगे तो कविता ही क्या, हरज फरज और कर्ज गर्ज में भाई गम गम गई सो गाई क्या। और बाबा और एक हमने एक पंडित जी का भजन सुनावांगे, पंडित लक्ष्मीचंद जी ना एक और ब्राह्मण था उसका भजन सुनोगे। हाँ, हाँ। संसर कवल खिले अंदर तो फुलवारी से मतलब क्या, जब मन को जीत न चीत होए तो दुनियादारी से मतलब क्या, चंचल चपल चटक रम भामन इंद्र लोक से तार दी, तिलक भाल गल माल मोतिय नैना स्याही सार दी, मुख देख सभी शशि लाजे मन इंद्राणी ला सार दी, पति भाव से जन्म जति ने यदि गर्भ यहाँ डार दी, जब काम वासना मार दी तो पिया को प्यारी से मतलब क्या, मन को जीत न चीत हुए तो दुनियादारी से मतलब क्या। संत रह निशि संत त्याग तन मन से सकल मरोड़ दी, अहंकार ममता माया नींबू की तरह निचोड़ दी, परोपकार भलाई कर नर परमेश्वर ने खोड़ दी, परमार्थी से जति पति ने जब ये काया छोड़ दी, छाती पर चूड़ी फोड़ दी तो फिर मनिहारी से मतलब क्या, मन को जीत न चीत हुए तो दुनियादारी से मतलब क्या। सतगुरु के उपदेश बिना नरगुण में हो परवीन नहीं, नार भदेरी बंधन से कभी हो सकती स्वाधीन नहीं, पतिव्रत धर्म सुनकर बेसा हो भक्ति में लोभी नहीं, उनको भगवान कहाँ दर्शन जिनके मन भी यकीन नहीं, जब घर की खूट जमीन नहीं तो पटुआरी से मतलब क्या, मन को जीत न चीत हुए तो दुनियादारी से मतलब क्या। मूल चंदानंद मिल दिसंबर ध्यान हरिहर में, कठिन गृहस्थ का धंधा बंदा फंदा गज्जा पल भर में, सत्य सिंधु बख्तावर नौका डूब ना भवसागर में, तो गणपत कर संतोष बढ़ जा ध्यान लगा जगदीश्वर में, जब रमणी रमा दी घर में तो चोरी जारी से मतलब क्या, मन को चीज न चीज हो तो दुनियादारी से